हेलो एवरीवन। सो मेरे पास यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। क्लोजिंग अराउंड 52,200 के आसपास आ रखी है। लो लेवल से एक बाइंग क्रिएट हुई है, उसके बाद मार्केट में ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग हुई है, कोई फ्रेश बाइंग मार्केट में क्रिएट नहीं हो पाई है। यानी कि लो लेवल पर बेसिकली यहाँ पर एक ट्रिगर करी है बाइंग, यहाँ पर उसके बाद मार्केट में खाली शॉर्ट कवरिंग हुई है ओवरऑल। तो उसकी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ओवरऑल कोई डिमांड नहीं थी मार्केट में, बट येस मार्केट ने एक गैप को एज अ डिमांड क्रिएट करके यहाँ पर एक बाइंग क्रिएट कर ली है। तो उसका हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमारा जो प्लान था बेसिकली शॉर्ट करने का था मार्केट को, बट हमारा एक ऐसे लेट हुआ, उसके बाद हमने कोई ट्रेड यहाँ पर एक्सिक्यूट नहीं करा। तो अभी आप देखोगे जो क्लोजिंग आ रखी है वो हमें शो कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी पॉजिटिवनेस मार्केट में आ गई है फिर से। ठीक है, तो 52,020 के आसपास क्लोजिंग आ रखी है यहाँ पर। तो हमारा जो प्लान रहेगा बेसिकली, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ही खुलता है, गैप अप या गैप डाउन या फिर नॉर्मल फ्लैट खुलता है, तो यहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे एक डिप आने का, यानी कि 50,000 के आसपास अगर हमें प्राइस मिल जाता है, 50,050 50,060 इस प्राइस मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कोई बुलिश साइन देख के इसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा बेसिकली, जो बेसिकली अभी देखोगे एक गैप फिल हुआ है मार्केट में, एक गैप ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 50,300, ऑल्दो बड़ा टारगेट है तो सिंगल डे में हो सकता है ना आ पाए, तो हम छोटे टारगेट रखते हैं 52,600 50,700, ये हम टारगेट अपने प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अगर फ्लो में निकलता है तो हम इसे ट्रेल जरूर कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे आज फ्लो में निकला तो उस तरीके से हम ट्रेल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्लान है। अगर अगेन एज यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट है तो बाई चांस हो जाए कोई गैप डाउन खुल जाए बड़ा, तो वहां पर हमें फिर फ्रेश मार्केट में देखना पड़ेगा। बिकॉज आप देखोगे मार्केट में यहाँ पर सेम चीज है, मार्केट में बड़ा शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद मार्केट में इमीडिएटली सेलिंग आ गई, फिर से सेम चीज और फिर से सेम चीज। तो अगर भी कल भी ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा, तो इमीडिएटली हम बाइंग नहीं करेंगे अगर कोई गैप अप खुलता है या फिर एक गैप डाउन खुलता है, तो इमीडिएटली बाइंग नहीं होगी वहां पर अगर कोई गैप अप खुलता है या फिर कोई गैप डाउन खुलता है। खाली फ्लैट ओपनिंग पे अगर कोई हमें डिप मिलती है, उसके बाद कोई बुलिश साइन मिलता है तो ही हम लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम लॉन्ग नहीं कर सकते इमीडिएटली, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है करंट प्राइस पे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्लान है। अगर कोई गैप डाउन खुलता है तो हमें अगेन प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कोई गैप अप खुलता है तो भी हमें वेट करना पड़ेगा कि वो गैप अप सस्टेन कर जाए, यानी कि कोई गैप अप खुलता है अराउंड 50,400 500 तो वो सस्टेन कर जाए, देन हम उसे हाई ब्रेक करने पे फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। बट इमीडिएट लॉन्ग करना पागल वाली बात होगी, बिकॉज वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सो लाइव मार्केट में था कल क्या होता है, मैं आपसे लाइव मार्केट में मिलता हूँ।